नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आज का टॉपिक है हमारा कक्षा 10वीं का एक अध्याय है व्रत यानी कि सर्कल। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो इसमें पहली परिभाषा है व्रत की, उस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा है निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु से कुछ दूरी पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के समुच्चय को मिलाने से बनी आकृति क्या कहलाती है? व्रत कहलाती है। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बहुत सारे बिंदुओं के समूह को मिलाने से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। दूसरी बात आती है व्रत की परिधि। परिधि यानी कि जो इसका ये एरिया है, ये वाला, ये व्रत की परिधि या परिमिति कहलाती है। तीसरी चीज़ आती है त्रिज्या। ये जो बिंदु जिसको हम नियत बिंदु या निश्चित बिंदु बोल रहे थे, इस नियत बिंदु या निश्चित बिंदु से जब ये व्रत बन जाता है तो इसका नाम हो जाता है केंद्र। तो इसको हम बोल रहे हैं केंद्र। केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु, केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को तक की दूरी या केंद्र से परिधि तक की दूरी या मिलाने वाली रेखा, उसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या या रेडियस कहलाती है। केंद्र से हम किसी भी परिधि के बिंदु को मिला दें तो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। फिर आता है व्यास। व्यास की परिभाषा में परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो भी डिस्टेंस है, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि वो व्रत के केंद्र से होकर जाए। परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो व्रत के केंद्र से होकर जाती है, व्रत का व्यास कहलाती है। तीसरी चीज़ आती है जीवा। जीवा की परिभाषा होती है परिधि को मिलाने वाली रेखा, यानी परिधि के एक बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु कहीं पर भी, इसमें प्रतिबंध नहीं होता कि केंद्र से होकर जाए। इसका सीधा सा फॉर्मेट है कि परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा व्रत की जीवा कहलाती है। तीसरी चीज़ आती है अवधा। इसमें थोड़ा सा हम अवधा के पहले चाप की बात कर लें। जब भी हम चाप को डिफाइन करेंगे तब हमें इसमें इस प्रकार से दो बिंदु मानने होंगे। चाप की परिभाषा में बताया गया है कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली त्रियक रेखा या तिरछी रेखा या टेढ़ी लाइन, ये इसका क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। अगर इसको पढ़ते हैं तो इसको ए आर्क बी पढ़ेंगे, या इस तरफ से पढ़ते हैं तो इसको बी आर्क ए पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये चाप जब क्लियर हो जाता है तो इसमें दो प्रकार का है चाप, दीर्घ चाप है और लघु चाप। दीर्घ चाप और लघु चाप को समझने के लिए इस आकृति को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। ये कोई बिंदु है और ये कोई बिंदु है। जैसा कि जीवा की परिभाषा में हमने पढ़ा है कि परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। अब ये बिंदु है जिससे हम इस रास्ते से बी तक जा रहे हैं, ये इसका कहलाएगा दीर्घ चाप, क्योंकि ये लंबा है और ये क्या है? छोटा, तो इसको कहेंगे हम लघु चाप। दूसरी चीज़, ये चाप का क्लियर हो गया। चाप दो प्रकार से हो गया, दीर्घ चाप और लघु चाप। अब बात कर रहे हैं हम अवधा की, क्योंकि अवधा की परिभाषा जीवा और चाप के बिना देना संभव नहीं है। अवधा के लिए इस चित्र में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेंगे। जैसे हमने एक कोई बिंदु मान लिया, ये हमारा सेंटर है, केंद्र है, जिसको हमने ओ माना है, इसको पी मान लिया और इसको क्यू मान लिया। अवधा की परिभाषा में ये हमारी कोई जीवा है, तो अवधा की परिभाषा होगी पी क्यू चाप
पी क्यू चाप तथा पी क्यू जीवा द्वारा घेरा गया क्षेत्र। पी क्यू चाप और पी क्यू जीवा इन द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्या कहलाता है? अवधा कहलाता है। अवधा को भी दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, ये दीर्घ अवधा और लघु अवधा। इसमें आप देख रहे होंगे पी क्यू चाप और पी क्यू जीवा द्वारा ये जो एरिया घेरा गया है, जिसको हमने डार्क किया गया है, कर दिया है, ये एरिया आप देख रहे होंगे कि ये बड़ा है और एरिया जो है ये कैसा है? छोटा है। तो इस बड़े एरिया को हम क्या कह रहे हैं? अवधा कह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घ अवधा हो गया हमारा, और दूसरा हो गया ये वाला लघु अवधा। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ सूत्र हैं जो इनसे संबंधित, इन सूत्रों की। सबसे पहले बात आती है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई r। फिर आता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ये आएगा आपका पाई r स्क्वायर। फिर आता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। एक होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, इसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। इसको ज़रूरत के हिसाब से हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर वृत्त से अर्धवृत्त की बात आती है तो इन सभी चीज़ों को हम कैसा कर देंगे? आधा आधा कर देंगे। तो इस टॉपिक के बारे में साधारण जानकारी हमने दी आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।